जय श्री कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सब। तो फाइनली हम आ गए हैं अमृतसर, और अमृतसर में हम पहली जगह आ गए हैं जलियांवाला बाग। अमृतसर आए और जलियांवाला बाग नहीं देखा तो शायद अमृतसर की कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर देते हम। आज हम पहुंच गए हैं अमृतसर के बहुत ही ऐतिहासिक और भावुक करने वाले स्थान पर, वो है जलियांवाला बाग। बहुत ही सुंदर प्लेस है ये, और इससे जुड़ी एक बहुत ही दर्दनाक कहानी भी है। बाहर से देखने पर शायद ये बहुत ही सिंपल जगह लगेगी, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर कदम रखते हैं, यहाँ का माहौल आपको अपने आप थोड़ा शांत कर देता है, क्योंकि ये सिर्फ़ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये हमारी आज़ादी की लड़ाई की एक ऐसी कहानी है अपने अंदर समेटे हुए, जिसे याद करना भी ज़रूरी है। ये है कहानी 13 अप्रैल 1919 की, जब बैसाखी का दिन था। उस समय यहाँ बड़ी संख्या में लोग एक शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठे हुए थे। तभी ब्रिटिश सैनिकों ने जनरल डायर के आदेश पर भीड़ पर गोलियां चला दी। लोगों के पास बचने के लिए बहुत कम रास्ते थे, और देखते ही देखते ये शांत सभा एक बेहद दर्दनाक घटना में बदल गई। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार इस घटना में करीब 2000 लोग मरे और घायल हुए थे, और आज भी यहाँ आने पर उस घटना की यादें आपको कई जगह दिखाई देगी। सबसे पहले यहाँ हमने देखा दीवार पे लगी हुई गोलियों के निशान। सोचिए, इतने साल गुजर जाने के बाद भी ये निशान हमें उस दिन की कहानी याद दिला रहे हैं। इसके बाद यहाँ शहीदी वेल, जो कुआं था जिसमें लोगों ने कूद के अपनी जान दे दी, जिसे में बचने के लिए लोग वहाँ कूदे थे, लेकिन फिर भी वो मर गए। उस समय लोगों ने जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया था। इस जगह को देखकर सच में मन थोड़ा भारी हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर मार्टियर्स गैलरी भी है, जहाँ जलियांवाला बाग की घटना और उससे जुड़े इतिहास को तस्वीरों और जानकारी के माध्यम से दिखाया गया है। और पूरे परिसर में आपको शहीदों की याद में बना मेमोरियल और अमर ज्योति भी देखने को मिलती है। यहाँ घूमते हुए मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ महसूस हुई वो थी, हम इतिहास को सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पर आकर वही इतिहास अचानक बहुत रियल लगने लगता है। हमारे लिए आज़ादी शायद एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन उस समय लोगों ने इसके लिए कितना कुछ सहा होगा, इसका अंदाज़ा हम लगा ही नहीं सकते हैं। जलियांवाला बाग सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि आज़ादी हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी आज़ादी के लिए। अगर आप कभी अमृतसर आएँ तो गोल्डन टेम्पल के साथ साथ जलियांवाला बाग ज़रूर विज़िट करें। और हाँ, यहाँ सिर्फ घूमने के लिए नहीं, थोड़ा रुककर इस इतिहास को महसूस करने के लिए भी आइए। यहाँ जाकर आप हर एक चीज़ को महसूस करेंगे, और म्यूज़ियम में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर लाइटिंग शो होता है और आपको पूरी स्टोरी देखने को मिलती है। आप जब भी अमृतसर जाएं, जलियांवाला बाग ज़रूर जाएं, ताकि आप भी महसूस कर सकें उस दिन क्या हुआ था। वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होएगा। ये है वो वेल, जो शहीदी वेल है, जहाँ लोगों ने कूद के अपनी जान दे दी थी। वैसे तो उन्होंने बचने के लिए वो कूदे थे इसमें, लेकिन इतने सारे लोग, तादाद में लोग अगर कूदेंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे ना, इसलिए। तो अब इसको पैक कर दिया है। जब हम पहले एक बार विज़िट करने आए थे, जब ये वेल खुला था, और अब इसको कांच से पूरा ढक दिया है। चारों तरफ बहुत सी चीज़ें बदल दी गई है जलियांवाला बाग में। सबसे सुंदर जगह 2-3 हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो इसका एंट्रेंस बहुत सुंदर था। साथ ही साथ आपको वो जो जगह देखने को मिली जहाँ गोलियाँ चलाई गई थी और गोलियों के निशान हैं वहाँ पर, वो बहुत सुंदर जगह है। और साथ ही साथ शहीदी वेल, जहाँ लोगों ने कूद के अपनी जान दी थी। और साथ ही साथ आपको ये मेमोरियल भी देखने को मिलेंगे कई, और म्यूज़ियम भी बने हुए हैं, और कई कई ऐसी पिक्चर्स हैं जिनके साथ आप खड़े होकर पिक्चर भी
खिंचवा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए और ये बताइए कि आप भी जलियांवाला बाग गए थे क्या, और जो हमने महसूस किया क्या वो आपने भी महसूस किया है। बच्चों को भी साथ लेकर ज़रूर जाइएगा। जिस दिन हम गए थे थोड़ी सी धूप थी और पब्लिक भी ज़्यादा थी, लोग खूब आते हैं देखने के लिए। आप भी जाइए और अपने बच्चों को भी साथ लेकर जाइए, बहुत अच्छी जगह है और बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों के बारे में। बुक्स में पढ़ना और अपनी लाइफ में लाइव देखना दोनों अलग एक्सपीरियंस होता है। हम जून के महीने में गए थे, रुद्र के समर कैंप की छुट्टियां चल रही थी स्कूल में, तो तब गए थे। ये वो जगह हैं जहां गोलियों के निशान अभी भी अवेलेबल हैं। अगर आप अपने बच्चों को साथ लेकर जाएंगे तो उनको भी ये चीज़ देखने को मिलेगी। वीडियो इतना ही था, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय फ्रेंड्स।